इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक यूं चाहता है और एक बंदे को पूरी खबर देता है और वो बंदा हमारे राजा के लिए काम करता था। राजा के परिवार के था, उसका जूनियर यहाँ पे था। राजा भी बोलो क्या खबर है, तो ये पूरी बातें बता देता कि ऐसा 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 ऐसा। तो वो सारी बातें सुनने के बाद राजा भी कहता वाह हमारी बिटिया रानी ने ऐसा किया, अरे मुझे पूरा विश्वास था। तो वो भी कहता हाँ वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन राजा जी जरा अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दे दो, थोड़ा लेवल अप कर लो। अरे आपकी उम्र यहाँ पे कम हो चुकी है, अगर आपने अब जाके कल्टीवेशन पे ध्यान नहीं दिया तो उम्र खत्म हो जाएगी और बहुत ही जल्दी टाइम बोल जाओगे। तो राजा भी कहता है क्या यार कल्टीवेशन वल्टीवेशन लेवल अप लेवल अप, अबे जो भी है ना उतने में मैं खुश हूँ। जो सुनते जूनियर भी कहता पागल वागल हो क्या भाई, थोड़ा कल्टीवेशन पे ध्यान दे दो, मर जाओगे तो बुरा होगा, क्या फिर से डेमोनिक पावर यूज करोगे। वो भी कहता देखो डेमोनिक पावर और आरटीएस पावर कभी भी एक साथ हो ही नहीं सकते, मजबूरी थी इसलिए यूज कर रहा था, अब नहीं करूंगा। ये भी कहता है तो ऐसे ही जी लोगे। वो भी कहता हाँ यार इतना जी लिया तो जी लिया, तू है मेरी जिंदगी में, तू मेरा साथी है और की चाहिए, तू रिग्रेट करता है क्या मेरे पास रहने से। वो भी कहता ना ना ऐसी कोई बात नहीं यार। वो भी कहता नहीं नहीं ऐसी बात है ना, तुझे प्रॉब्लम है ना, मैं मरने से पहले बाकी लोग को चिक चिक के बताना नहीं चाहता, देखो मैं मरने वाला हूँ। उन लोगों ने काफ़ी तकलीफ यहाँ पे झेला है मेरे चक्कर में, और मरने से पहले तो उनको बिल्कुल भी तकलीफ देना नहीं चाहता। तो फिर से बता रिग्रेट नहीं ना करता मेरा साथी बनने से। तो वो भी कहता अरे यार क्या बकवास किए जा रहे हो, मैं हमेशा अपनी दिल की सुनता हूँ, मैंने दिल की सुनी और आपके लिए काम करता था, काम करता हूँ और आपके लिए काम करूँगा, और दिल की बातों पे कभी रिग्रेट नहीं करते राजा जी। और आपका क्या प्लान है। वो भी कहता वेल और तो कुछ प्लान नहीं है, अगर जो कुछ प्लान है ना वो लैल्टन फेस्टिवल को मालूम चल जाएगा। अब आते भाई पब्लिकली जहाँ पे उनको आइडिया लग जाता है चौथे प्रिंस ने क्या किया था, मासूम लोग को किडनैप फिर एक्सपेरिमेंट, हाय हाय उनको शर्म नहीं आती है साले, यार कोई प्रिंस ऐसा कैसे हो सकता है। तो अभी है ना कोर्ट में एक मीटिंग बैठती है जिसमें कुछ लोग सपोर्टर और कुछ लोग अगेंस्ट। तो सपोर्टर भी कहता ना ना मुझे तो ऐसा लगता है चौथे प्रिंस को फंसाया जा रहा है, उन्होंने कुछ भी गलत यहाँ पे नहीं किया, मैं उनके साथ हूँ। दूसरा भी कहता मुंह में ले ले मेरे, उसके साथ है। वो भी कहता नहीं उन्होंने क्या ही किया, उन्होंने एक दवा बनाया, दवा बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, उस दवा से क्या होगा बच्चा बच्चा भी स्ट्रांग बनेगा। सोचो ऐसे स्ट्रांग लोग हमारे आर्मी में आएंगे, हमारी आर्मी कितनी स्ट्रांग बनेगी, दुश्मन लोग हमसे डरेंगे। वो भी कहता देखो दवा बना रहे वो उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दवा बनाने के लिए साले ने मालूम भी है क्या किया है, उसने न जाने कितने लोग को किडनैप किया, कितने मासूम लोग को किडनैप यहाँ पे किया है, कितने क्रिमिनल थे उनको यहाँ पे मरवाया है। आई नो क्रिमिनल थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल थे जिन्होंने छोटा मोटा क्राइम किया था, वो मरना डिजर्व नहीं करते थे। न जाने क्या कुछ उसने यहाँ पे नहीं किया है एक दवा के लिए, जो दवा अच्छे से बना भी नहीं है। मासूम मासूम बच्चे थे जिनके माँ बाप नहीं थे, उनको क्या सही से जीने का हक नहीं है, उनके साथ यहाँ पे किया है, उनकी ज़िंदगी देखो कितनी मुसीबत में यहाँ पे लाया है। वो भी कहता अरे इतना ज़्यादा क्या यहाँ पे बोले जा रहा है, बड़की प्रिंस के तलवे चटोरे, हाँ तू बड़की प्रिंसेस के साथ रहता है ना इसके लिए। वो भी कहता साले तू कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रहा है। उतने में आवाज़ आती है राजा पधार रहे हैं। राजा आते हैं, ये सब घुटने पे आते हैं और कहते राजा की जय हो। राजा भी कहता ओके ठीक है, तो बोलो यार आज तुमको क्या रिपोर्ट करना है। वो लोग भी कहते राजा जी आज जो चौथे प्रिंस का कांड यहाँ पर है ना, हम उसके बारे में रिपोर्ट यहाँ पे करना चाहते हैं। मासूम लोग को उसने यूज़ किया था एक्सपेरिमेंट के लिए, प्लीज़ यार उसको सजा दो। तो बहुत सारे कहते यार सजा दो सजा दो सजा दो, साला सजा यहाँ पे डिज़र्व करता है। कई लोग कहते नहीं नहीं फंसाया जा रहा है फंसाया जा रहा है, प्रिंसेस ने यहाँ पे फंसाया है ताकि अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ा सके। तभी यूंच भी कहता है शांत हो जाओ यार, पहले राजा की बात सुनो। राजा भी कहता हो पहले तुम तो चिल्लाना यहाँ पे बंद कर दो, ऐसा लगता है कि भाई कईयों को प्रॉब्लम है और कईयों को प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। एक एक करके मैं बुला के पूछने की लिए इजाज़त चाहूँगा, सबको बुलाओ। हमारा मेन कट्टर प्रिंस प्रिंसेस लाल बलो वाला सब आता है। प्रिंस भी कहता है दीदी आपने बड़ा गलत किया, पापा आप मेरे लिए नहीं आए करो। पापा भी कहता हो मेरी प्रिंसेस बोलो यार एग्जैक्टली क्या हुआ है पूरा डिटेल में। तो वो भी कहती यार बोलना छोड़ो यार, मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ। तो हमारे मेन कट्टर ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था ना, वो वीडियो सरेआम दिखा दिया जाता है, बोला जाता है ये कमीना बेटा आपका ये सब कर रहा था मासूम लोग के साथ, मासूम बच्चे लोग के साथ। आई होप अब सही फैसला यहाँ पे लो। तो बाप भी देखने के बाद कहता कि ओ शिट नालायक बेटे ने तो नाम डुबो दिया, सही बोला, ये तो पूरा सबूत यहाँ पर है, सबूत क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, और ऐसा सबूत के लिए सजाए मौत दी जा सकती है। प्रिंसेस चौक जाती वट अपने बेटे को सजाए मौत यहाँ पे देने के बारे में कह रहे हैं। सपोर्टर्स की जल के खाक हो जाती है कि वाट ये तो गलत हो रहा है। सब लोग कहते हैं हाँ ये क्या हो रहा है, मतलब नहीं ऐसा नहीं कर सकते, मतलब ये गलत बात है, अपने बेटे को कैसे मरवा सकते हो, सोचो यार प्लीज़ राजा जी एक बार सोचो। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाओ राजा अपने बेटे को डायरेक्ट सजा दिलवा रहा है। उतने में सिस्टम कहता है अपडेट, हम अपडेट हो गए,
हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार ये तो वाकई में अपडेट यहाँ पर हो गया। सिस्टम अपडेट होने के बाद कुछ देगा मुझे नया या बस एवे ही। और कल रात को किधर था? वो भी कहता कल रात को अरे मुझे कुछ अजीब अलग डायमेंशन की पावर महसूस हुई थी। ऐसा पावर कि अगर मैं सामने आती ना तो शायद एक्सपोज भी हो जाती। तो मैं छुपी हुई थी, सामने नहीं आई। हमारा मेन कट्टा भी अलग डायमेंशन की पावर, क्या कहना क्या चाहती है? वो भी कहती है अरे मैं एडवांस वर्ल्ड की पावर हूँ ना, एडवांस बहुत ज़्यादा। तो मुझे कुछ ऐसा ही एडवांस महसूस हुआ। तो मेरा थोड़ा समझ रहे हो यार, समझ जाओ इतना क्या मैं तुम्हें डिटेल के अंदर यहाँ पे घुसेड़ूँ ज्ञान। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं समझ रहा हूँ अच्छे से समझ रहा हूँ। बड़ी अजीब सिस्टम यहाँ पर है। चल कोई ना यार, जब तू अपडेट हो चुकी है, तेरा नया नया फंक्शन यहाँ पे आ चुका रहेगा। इस बार तूने कुछ उल्टा सीधा यहाँ पे किया ना, हाँ मैं तुझे जानबूझ के सामने लाऊंगा, एक्सपोज कर दूंगा। सिस्टम भी लग साला ये तो मेरी मजबूरी का फायदा उठाने लगा कुतरे आदमी। इधर प्रिंसेस भी कहती है राजा जी अरे यार अभी वो बच्चा यहाँ पर है, उसको सजा दो, लेकिन डायरेक्ट पब्लिकली जान से मारना आई थिंक ये ठीक नहीं है। आप उसके पापा हो, आपको ये समझना यहाँ पे चाहिए। वो भी कहता हो तो तुम ही मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी सज़ा देनी चाहिए? तो प्रिंसेस भी कहती है एक काम करो, उसको ना नई शुरुआत करने का एक मौका यहाँ पे दो, सबसे सही रहेगा। तो प्रिंस मना कर देता है, वो कहता है ना ना मुझे कोई नया शुरुआत के लिए मौका नहीं चाहिए। और बहना तुम ज़्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत करो, राजा मुझे मरवाना चाहते हो इस बात को लेकर तुम खुश हो जाओगी कि वाह मेरा एक भाई मर गया तो मेरा नया राजा बनने के चांसेस यहाँ पे बढ़ गए। ये सुनते ही कोई उसको थप्पड़ मारता है, वो कहता साले बदतमीज़ी ना कर। वो भी कहता हाँ छोटा हूँ ना, सच बोलूँगा तो बदतमीज़ी यहाँ पे लगेगा। अबे तुम सब मुझे मरवाना चाहते हो, नहीं मरवा डालो, नरक में सड़ोगे सालो। और उसको छाती पे मारा जाता है। बोला भी जाता रे छोटा बेटा है, पागल आदमी यहाँ पर है, कुछ भी बोलता रहता है, इसकी ओर से मैं माफ़ी मांगता हूँ प्लीज़ राजा जी। राजा भी कहता हाँ बेटा किसका है, बेटा तो मेरा ही यहाँ पर है ना। यार मैं क्या करूँ, मुझे समझ यहाँ पे नहीं आता। इसको सज़ा मिलेगी और मिल के रहेगी, पब्लिकली गला काटा जाएगा उसका, वो भी देखता है। अरे बस करो राजा जी, सच्ची में गला कटवा दोगे? राजा चल जाता है, यानी फैसला फुल एंड फाइनल। प्रिंसेस को भी गड़बड़ लगता है कि भाई ये पापा को क्या हो गया अचानक से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल क्या करे। लाल बल वाला भी कहता है कि वेल समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, चल भाई मीटिंग खत्म भी हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा मीटिंग खत्म भी हो गई, फैसला? वो भी कहता फैसला तूने सुना नहीं क्या, पब्लिकली इसको जहाँ से यहाँ पे मरवाया जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो अपने बेटे को जहाँ से मरवाएगा। वो भी कहता हम राजा का तो यही फैसला है, देखते हैं क्या होगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसका एक या दो चैप्टर बच रहा है, यानी एक या दो वीडियो और आएगा, फिर मानुआ ही ख़त्म। तो जैसे कोई नया मानुआ मिलेगा तो कल से नया मानुआ स्टार्ट कर दूंगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि जो राजा है वो अपने बेटे को ही सजाए मौत सुना देता है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर लाल बल्लू वाले के साथ निकल जाता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को मालूम ही नहीं हुआ क्या, भाई बताना क्या हुआ। वो भी कहता साले अंधा ही क्या। जैसे राजा को सारी बातें मालूम चला तो राजा को गुस्सा आया और राजा ने अपने बेटे को सजाए मौत सुना दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही ना यार, तो इसमें चौंकने की क्या बात है, सब इतना चौंक क्यों रहते हैं। वो भी कहता भाई राजा अपने बेटे को सजा सुनाएगा, ऊपर से सजाए मौत, चौंकने वाली बात तो है ना। वो भी कहता अरे राजा सही आदमी है, जो गलत है उसको गलत है, जो सही है सो सही है। उसका बेटा गलत था, उसने कितने लोग की जान निकाली, ये सही है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो भी कहता वाह ठीक है भाई। हमारा मेन कैरेक्टर रात को एक्साइटेड था क्योंकि रात में घर पे जाऊंगा और नया नया सिस्टम अपडेट हुआ है ना, तो स्पिन मराऊंगा। अब आते भाई प्रिंस की ओर। प्रिंस भी कहता बोलो क्या खबर आया। तो नौकर भी कहता ऐसी ऐसी बातें, सजा मिल गई। ये भी कहता वो पापा भी बड़े चंट आदमी हैं, अपने बेटे को सजा दे दिया। तो नौकर भी कहता तो क्या करोगे, चुपचाप हाथ पे हाथ डर के बैठे रहोगे। बड़ा प्रिंस भी कहता ऐसे कैसे। अब आते भाई रात में, हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पे आता है। ओ बड़ा एक्साइटेड यहाँ पे था, ओके स्पिन मारूंगा, कमाल कमाल का आइटम यहाँ पे मिलेगा। चल बे सिस्टम जल्दी से एपीआर हो जा। सिस्टम एपीआर होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो कितना स्पिन मारने का ऑप्शन है। हाँ तो 4-5 स्पिन मारने का ऑप्शन था हर छोटे छोटे मिशन का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार हर छोटे छोटे मिशन का रिवॉर्ड यहाँ पे मिला है, सारा स्पिन मार दो। तो हमारा मेन कैरेक्टर सारा स्पिन मारता है तो कई सारे आइटम मिलता है, एबिलिटी मिलती है, टेक्निक मिलता है, पिल मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार ये तो बड़ा गजब है। तो वो सब लेकर उस एकुलेशन के लिए बैठ जाता है। अगले दिन की बारी आती है जब लाल बल्लो वाला
मिलने आता है, लेकिन नौकर रोक देता है और कहता ना ना मालिक सेकुलेशन में गए और बोला है कि मेरे बिना किसी को परमिशन मत देना। वो भी कहता सॉरी राजा का ऑर्डर आया है तो बिना परमिशन से मुझे जाना पड़ेगा। नौकर भी कहता प्लीज़ मत जाइए, लेकिन तो भी दरवाज़ा खोल के अंदर आता है। लेकिन जब तक हमारे मेन कट्टर का भी लेवल अप पूरा हो चुका था। वो भी कहता है लाल वालों वाले मेरे दोस्त और कैसा है मेरी जान। वो भी कहता तू लेवल अप कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार लेवल अप कर रहा हूँ, बोलना क्या काम है। वो भी कहता राजा ने एक पार्टी रखी है, उस पार्टी में बुलाया है, तू प्रिंसेस का होने वाला पति यानी राजा का दामाद है ना, तो तुझे भी बुलाया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अभी अभी उसके बेटे को सजाए मौत सुनाया, फिर पार्टी भी रख रहा है, किस लिए। वो भी कहता पता नहीं यार, बस रखा है, बुलाया है तो हमें तो जानना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी लेकर दाल में कुछ न कुछ मुझे काला लग रहा है। वो भी कहता क्या हुआ, दाल में काला लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ दाल में काला क्या, मुझे पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। टेंशन ना लो भाई, जो होना था वो हो गया, बाकी पार्टी में देखेंगे। अब रात की बारी आती है, पार्टी में सब लोग आए हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। प्रिंसेस भी आती है, पीछे पीछे हमारा मेन कट्टर भी आता है। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता प्रिंसेस अरे यार कोई तुम्हें सलामी नहीं ठोकरा प्रिंसेस की जाए कुछ भी। तो वो भी कहती है जब से मैंने राजा बनने का तय किया है ना, लोग मुझसे हेट करने लगे। उनका कहना है कि है एक औरत होकर राजा बनेगी क्या, तो कोई सलामी नहीं ठोकता, लेकिन जिस दिन राजा बन गई ना उस दिन सबको सबकी औकात दिखा दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता बढ़िया है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। उतने में आवाज़ आती है बड़के प्रिंस, थर्ड प्रिंस और ड्यूक भाई का स्वागत किया जाए। तो वो तीनों आते हैं। बड़का प्रिंस प्रिंसेस से कहता है और कैसी हो, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। वो भी कहती लंबे समय बाद कहाँ, अरे 2 दिन पहले तो मुलाकात हुई थी तुम्हारी जब बैंड बज रही थी। वो भी कहता हो मेरी बहन थोड़ी औकात में यहाँ पे रह लो। ये भी कहती है तुम्हारे भाई को सजाए मौत मिल रही है, उसका क्या। तो ये भी कहता उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पार्टी एंजॉय करो। पार्टी में आते डांस होता है, म्यूजिक बजता है, खाना पीना खाया जाता है। राजा सामने बैठा था तो अपने बेटे से कहता है क्यों बे नलायक बेटे, तेरा बापू कुछ बोलता क्यों नहीं है। वो भी कहता भाड़ में जाओ पापा, पापा आपकी माँ का। वो भी कहता हो इतनी क्या नाराज़गी है अपने बाप से, अरे यार चलना तेरा रियल बाप हूँ। वो भी कहता है मेरा बाप बहुत पहले मर गया था मेरी माँ के साथ। तो बाकी लोग भी कहता अरे कैसे कैसी कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो, अपने पापा से सॉरी बोलो। वो भी कहता सॉरी, हाँ जी मेरा कद्दू सॉरी बोलेगा मेरे इस नालायक बाप से। हमें भी कुछ अच्छा अच्छा बेटा पापा बनने का नाटक नहीं करना। क्यों बे कमीने बाप, भाई डायरेक्ट बाप को कमीना मुंह पे कह रहा है। दूसरी ओर सिटी में सब कुछ नॉर्मली चालू था, लेकिन अचानक से ही कई सारे लोग आ जाते हैं और आते ही अटैक वटैक करने लग जाते हैं। पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है और इसका जो खबर है ना महल के अंदर भी आ जाता है। इधर बाप बेटे के बीच में लफड़ा हो रहा था, उतने में सिपाही आता है और कहता पता नहीं जेल की एरिया में अचानक से कई सारे लोगों ने अटैक कर दिया, पूरा भगदड़ यहाँ पे मच गया। तो राजा भी कहता हो ऐसा लगता है उन लोगों ने जानबूझ के इसी टाइम का फायदा उठाया ताकि हम लोग पार्टी में बिजी रहे और पीछे पीछे वो उल्टा सारा का सारा कांड यहाँ पे कर लें। सुनो पार्टी कैंसिल, सब अपने घर पे जाओ। तो सब लोग अपने घर पे चल जाते हैं। राजा और बेटा दोनों साथ में थे। तो ये भी कहता वाह यार मुझे सारी की सारी बातें यहाँ पे मालूम चल गई। तू चौथे प्रिंस को बचाने के लिए ये नाटक करवा रहा है, बाहर ये जो लफड़ा हो रहा है ये सब तू ही करवा रहा है ना मेरे नालायक बेटे, बोल। वो भी कहता नाइस ट्राई पापा। तो प्रिंसेस भी कहती है एक सेकेंड, क्या मतलब नाइस ट्राई पापा, तुम दोनों मिले हुए क्या, नहीं पापा ऐसा नहीं कर सकते। तो बेटा भी कहता है ऐसा नहीं कर सकते। कमीनी तुझे क्या वाकई में लगा था बाप तुझे सपोर्ट कर रहा है। तो वो भी कहती है एक सेकंड ऐसा क्यों बोले जा रहे हो। वो भी कहता बाप कभी नहीं चाहेगा कि तुम जैसी औरत नया राजा यहाँ पे बने। मुंह पे अच्छा बर्ताव करता है लेकिन अंदर अंदर ही हेट्स यू। ये भी कहता ना ना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये भी कहता ऐसा हो सकता है, शुरू से तुमने जो कुछ देखा सबके सब एक्टिंग यहाँ पे थी। न मैं चाहता हूँ, न ये प्रजा चाहती है, न ये पापा चाहती है, और हम सब मिलके तुमको रोकने को तैयार हैं। वो भी कहती पापा ये सब क्या हो रहा है, ये नालायक ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहा है, अभी अभी आपको गाली दे रहा था, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो। तो वो भी कहता चुप कर, कुछ नहीं बोलने वाला है पापा, क्योंकि पापा तो मेरे हाथों की गुलाम है। समझो नया राजा तो मैं ही हूँ, तुम बस एक रुकावट हो। तुम्हें एक मौका देता हूँ शांत होने का, वरना तुमको रास्ते से मिटा दिया जाएगा। तो दूसरा प्रिंस भी कहता है कि नहीं ये क्या बदतमीजी चालू है मेरी बहन के साथ, लेकिन जो दूसरा मिनिस्टर था वो मार के बेहोश कर देता है। तो प्रिंस भी कहता है इसको कमरे में ले जाके सुला दो। वो भी कहता सुला देंगे। इधर बहना से बोला जाता है हाँ बे बहना, 2 मौका मिला है, हाँ या तो हमारे खिलाफ रहे तो बीच में मर जाएगी, या तो हमारे अंडर में आ जा तो जिंदा बचेगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, प्लस मानू अभी टोटल 40 चैप्टर रिलीज़ हुए थे और आखिरी चैप्टर 3 साल पहले रिलीज़ हुआ था, यानी राइटर ने इसको यहीं पे ख़त्म कर दिया है। तो मैं भी यहीं पे ख़त्म करना चाहूँ।